Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को। उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की। External Affairs Minister S. Jaishankar has fired upon a mind game jibe at Western media over the Indian polls. रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। पाकिस्तान ने IMF को जुलाई में गैस और बिजली की 20% कीमतें मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। डॉक्टर साहब, एक IMF की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8 फरवरी के बाद भी पाकिस्तान में बेचैनी मौजूद है। क्यों करें चीमा साहब, वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। चीमा साहब, आपने पता है इंडिया के इलेक्शंस के बारे में रशियन खुल के आए थे सामने कि अमेरिका इज प्रोवोकिंग, अमेरिका इज इंटरफेयरिंग। पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ये रशिया ने कहा है कि पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए पोलिटिसाइज किया जा रहा है, और बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं। नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री। मैं बता रहा हूं। और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन। और सारी दुनिया देख रही है इसको, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक डिसीजंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट बेस। दिस इज हाउ यू डू दैट। ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शंस। ले चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात पे। मैंने आपको बताया था मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक ही धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, आई एम ग्लैड कि दे आर इन अ पोजीशन टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ दैट। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कि हाउ डेयर यू इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल इश्यूज। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आई एम वेरी हैप्पी कि वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए चीमा साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज है, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने। आप इंग्लिश पढ़ने से काफिर हो जाएंगे। आप मैथ नहीं पढ़ना नहीं। इंसान के जिहाद के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद करेंगे। और जिहाद से पहले सीख लो। तो आज तक माजी में किसी ने नहीं किया। तुम लेट जाते हो इन्वेडर के सामने, तुम जिहाद नहीं करते हो। ये जिहाद है जो 12 बिलियन दुबई लाया गया अपनी माँ के कपड़े फाड़ के। ये जिहाद है? जिहाद बेचने के लिए लफ्ज बनाया तुम लोगों ने। मतलब ज्यादती ना करें। अब रोके, सब देखते हैं। इंसान बनने की कोशिश करें चीमा साहब। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये सारी दुनिया देख रही है। आज IMF के लोग, आज आप कैफेटेरिया में बैठ के मजाक तो उड़ाते होंगे। आज दुनिया में व्हाइट हाउस में भी लोग पढ़ के देख के मजाक तो उड़ाते होंगे। देखो किस तरह अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं। कितने बद किरदार लोग हैं, ये कह रहे होंगे। आज हर कैफेटेरिया में, हर बार में आज डिस्कस किया होगा। लोग शराब पीकर भी इसकी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखे हाउ डेयर द थीव्स, लुक एट दिस, द थग्स, द कंट्री ऑफ थग्स। आज कहते होंगे बैठ के गोरे सारे। डॉक्टर साहब, वो बात तो
आगे है वो इंडिया भी कश्मीर के वाले से बात कर रहा है और अमेरिका कह रहा है हमने इंडिया को सैंक्शंस कर देनी। आज डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के वाले से बड़ी बात की है, जरा थोड़ा उस पर भी कमेंट कर दें। और दूसरा तार साहब, ये जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे, रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। इस पे भी नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब, जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ख्याल में रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे? मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर। वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की? ऐसे ही आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे? खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। उनके साथ तो इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए, अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, आपकी क्या मजाल है? उन्हें आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। फोर्स इस्तेमाल करके, हथियार इस्तेमाल करके सत्ता को पलटने का इंसरेक्शन का केस उसके ऊपर चला है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और भी 10 केस और चल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन ये भी चला। कोर्ट कचहरी हो गई, कौन जीता? हमारे यहां तो नहीं होती कोर्ट कचहरी कि कौन जीता, कौन चुनाव जीता। आप 4 तारीख को देख लेना, 4 जून को। अभी जितने भी हल्ला कर रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हल्ला कर रहे हैं कि गेम बदल गया, ये सब अपना चूरन बेच रहे हैं। इनका कक गेम नहीं बदला, मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 तारीख को। लेकिन हां, मैं ये मानता हूं कि इनमें इतनी डिसेंसी होगी कि 4 तारीख की दोपहर या 4 तारीख की शाम को ये मोदी जी को फोन करके बोल देंगे बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। लेकिन और देशों में ऐसे नहीं होता। भारत में एक छोटी सी चीज हो जाए, अमेरिका में दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स को खुजली कब होती है। भारत में एक बंदा मर जाए, किसी XYZ की लिंचिंग हो जाए यहां पे, या मर्डर हो जाए यहां पे, एवरीबडी इज इन डेंजर, माइनॉरिटीज आर इन डेंजर। वहां पे रेगुलरली असॉल्ट वेपन्स लेके स्कूल में जाके 10-10, 15-15 बच्चों को मार देते हैं अमेरिका में। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जहां पे गन रिलेटेड मास किलिंग या मास वायलेंस ना हो। मैं 1-2 को गोली मार दी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मॉल में घुस गए, स्कूल में घुस गए, लाइब्रेरी में घुस गए, शॉपिंग सेंटर में घुस गए, ठा पार्किंग लॉट में उड़ा दिए 4-5। ये हर हफ्ते अमेरिका में होता है, हर हफ्ते अमेरिका में होता है दोस्तों। कोई कुछ कहता है?